सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम आप लोगों के लिए इंतहाई ही बेसिक, कंसेप्चुअल और इंतहाई ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। और ये टॉपिक उन तमाम बहन भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो MD-CAT या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो में आपको कोई दम लगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर हम कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं, मतलब या तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ और बातें हैं, तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए ताकि वो खामी हम अपनी वीडियो से हटा दें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। चलते हैं स्टाइकियोमेट्री की तरफ। आप लोग जानते हैं कि स्टाइकियोमेट्री इजी नहीं है, इतनी इजी नहीं है कि आपकी बेसिक कमज़ोर हो और आप फौरन स्टाइकियोमेट्री सीखते जाएं या पढ़ते जाएं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। क्लियर है? आप लोगों को चाहिए कि आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्या है, वो मजबूत हो। बेसिक्स का मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। मतलब वो किस चीज़ के मुतालिक हैं, वो एटम्स के मुतालिक हैं, वो मॉलिक्यूल के मुतालिक हैं, क्लियर है, वगैरह के मुतालिक हैं। आयन भी उन बेसिक्स में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो स्टाइकियोमेट्री है उनमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स कोई ग्राम्स, कोई नंबर, किसी नंबर की बात हम करते हैं। और साथ साथ अगर आपको मतलब कोई ऐसी पॉइंट भी हो कि अगर हम उसे एक्सप्लेन ना कर सकें तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए ताकि हम उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना लें और आपकी ये मिसकंसेप्शन वो दूर हो जाए। आज हम डिस्कस करते हैं स्टाइकियोमेट्री, और स्टाइकियोमेट्री का ये फोर्थ वन लेक्चर है और वो है आयन के मुतालिक। आयन। हम बढ़ते हैं आयन की तरफ कि आयन असल में क्या चीज़ होती है। आयन इज अ स्पीशी विच हैव अ चार्ज। क्लियर? आयन क्या चीज़ होती है? अ चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड आयन। आयन क्या है? अ चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड आयन। अच्छा, अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें कि आयन की क्लासिफिकेशन क्या है, तो इससे पहले एक सवाल उठता है कि चलो हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हर तरतीब से पढ़ते हैं, लेकिन आयन बनता किस तरह है, यही है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं? 118 एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं, 118 एलिमेंट। अब इन 118 एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स की अपनी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आप लोग जानते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कुछ सलाहियत रखती है। क्लियर है? अच्छा, अब एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एलिमेंट्स की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेट्स सपोज ये एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है। इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है और इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींचेगा अपनी न्यूक्लियस की तरफ, और इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन मजबूती से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरे से दूर की बात है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लें। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कशिश ज़्यादा है, इनकी न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है, पावरफुल है। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को तो मजबूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इससे भी ले सकता है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होगा, शायद कोई इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगी। क्लियर है? आयन किस तरह बनते हैं? जब एक एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आयन इस तरह बनेंगे कि एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह वो कौन कौन से अदर तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम
क्या बना सकते हैं, आयंस बना सकते हैं, लेकिन हम आज एटम्स की बात करते हैं। देखिए एक लेट सपोज हमारे साथ हैं सोडियम है और दूसरा है क्लोरीन। तो आप लोग जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा इससे और एज ए रिजल्ट एक आयनिक स्पीशी बनेगी जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्लियर है? सो इस तरह बनते हैं कि एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो दूसरे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एज ए रिजल्ट आयन बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं और इसी चार्ज को हम आयन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक दूसरा सवाल उठता है कि हम क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, वो क्लियर करते हैं। एक सवाल तो क्लियर हुआ कि आयन किस तरह बनते हैं, वो तो क्लियर हुआ। दूसरा सवाल ये है कि हम वाई वी राइट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ओवर एन एटम ओवर अ मॉलिक्यूल। हम किसी मॉलिक्यूल या फिर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लगाते हैं? तो चलो लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर है? इस पे मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा है। क्लियर है? अच्छा, मतलब ये है कि यहाँ पर देखें प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। इजी। अच्छा, अब देखें अगर यही हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किस चीज के साथ? सोडियम के साथ, तो हम इस तरह लिखते हैं कि Na, देखें सोडियम हाइड्राइड। देखिए सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए इसे हम बाद में स्टडी करेंगे कि किस तरह होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.1 है और सोडियम की तकरीबन 0.9 है। तो जाहिर सी बात है इनकी ताकत ज़्यादा है, इनकी ताकत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसे देगा ना। अच्छा, जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो आप लोग जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे एक पॉजिटिव आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे एक नेगेटिव आएगा। इस तरह की बात है। अच्छा, तो क्वेश्चन यही है कि चलो इसने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और इसने दे दिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या ज़रूरत, वो भी स्टडी करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूँ। ये बैलेंस, अब ये बैलेंस हुआ। क्लियर है? दो हाइड्रोजन देखें, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 = 2 और 2 सोडियम, ये बैलेंस हुआ। अच्छा, अब हम क्यों पॉजिटिव या फिर क्यों नेगेटिव लगाते हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो तो इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो, देखिए अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ये है अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो तो फिर नेगेटिव किस तरह आता है, चलो डिस्कस करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसके पास तो प्रोटॉन कितने हैं? 1 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और इस हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया और इस तरह बना। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, प्रोटॉन तो वही 1 है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करता है तो एक तो ऑलरेडी इसमें था, 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास है, लेकिन जब वो एक दूसरा एक्सेप्ट करता है तो आप लोग जानते हैं कि एक दूसरा एक्सेप्ट करता है तो 1 + 1 = 2। मतलब ये है जब यही हाइड्रोजन जिसके पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन वही 1 और इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। अगेन आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? अब देखिए 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, देखिए 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव, देखिए इलेक्ट्रॉन = 2, 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल करते हैं और एक नेगेटिव बाकी बचता है
जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वो फॉर्म है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर है? ओके। समटाइम आप लोग जानते हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं H2O लिखते हैं, देखें इस तरह लिखते हैं। क्लियर है? ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी। देखें यहाँ पर हम जब H2O की जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, H2O की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली आप लोगों को मतलब ये सिखाने के लिए देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन 3 है। क्लियर है? 3 के आसपास है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अब आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये कशिश करेगा या फिर ये, तो जाहिर सी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन कशिश करेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि देखिए H2O की स्ट्रक्चर हम कुछ यूँ लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं H2O की स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखें हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन की ये ताकत है कि यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले। तो देखें एक हेटेरोलाइटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, एसाइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, एसाइमेट्रिक तकसीम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा फासले पर होंगे। ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, देखें कि ये ऑक्सीजन जनरली सोच लेते हैं कि ये हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरे से भी लेते हैं, तो टोटल देखें -2 लिखते हैं हम इस पर, क्योंकि एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन -1 + -1 = -2, दोनों से इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर आप लोगों के जहन में यही है कि यार ये फिर किस तरह -2 लगाते हैं हम, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का इजाफा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का इजाफा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर -2 लिखते हैं। इस तरह चार्ज बनते हैं। क्लियर है? मतलब अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब न्यूट्रल स्टेट में है, यहाँ पर देखें यहाँ पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, इसलिए हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो याद रखें अगर एक न्यूट्रल एटम मीन्स कि ये Cl हो सकता है, ये F हो सकता है, ये जो भी है, क्लियर है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है। अगर कोई न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पे 1 माइनस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पे -2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पे -3 एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ आ गई? अच्छा, तो ये तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि क्यों हम उस पर माइनस और प्लस लगाते हैं। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ क्या है, उनकी क्या है क्लासिफिकेशन। सो बढ़ते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। सो हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। अगर वीडियो में दम है, अच्छी है, तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, ये और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें प्रमोशन मिले। अच्छा, सो हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, जब हम आयन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किस चीज़ की? आयन की क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। तो अब हम उनकी 2 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, कि नंबर ऑफ चार्जेस पर भी हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और दूसरा है ऑन द बेस ऑफ चार्ज। सो बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ आयन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। क्लियर है? सो आप लोग जानते हैं कि किसी आयन पर एक चार्ज हो सकता है, कोई माइनस हो सकता है या फिर कोई प्लस हो सकता है। क्लियर है?
आप लोग जानते हैं कि उस पे -+2 या फिर -2 हो सकती हैं, और आप लोग जानते हैं कि उस पे माइनस भी आ सकती हैं। क्लियर? सो जो +1, -1, +2, -2 दे आर वेल नोन। क्लियर? अच्छा, सो अब हम पढ़ते हैं +1 एंड -1 की। अच्छा देखिए, अगर हम पढ़े +1 -1 इसकी एग्जांपल्स, तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि F फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोराइड आयंस। अच्छा देखिए, ब्रोमाइड, इसके बाद आयोडाइड, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि इन सारों पे कौन सा चार्ज है? -1। वो एग्जांपल्स लिखते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा? +1 चार्ज हो। तो क्या है उनकी एग्जांपल्स? उनकी एग्जांपल लेट सपोज सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, ये सारे के सारे क्या हैं? लिथियम प्लस। ये सारे के सारे वो आयंस हैं जिन पे कौन सा चार्ज है? +1 -1। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वो चार्जेस जिस पे -2 या फिर +2 है। +2 देखें, मैग्नीशियम +2, इसके बाद बेरिलियम +2, कैल्शियम +2, आयरन +2। ये ठीक है ना? ये वो आयंस हैं जिन पे कौन सा चार्ज है? +2। अब हम पढ़ते हैं कुछ -2 वाले, जस्ट लाइक O-2, S सल्फर, सल्फाइड्स जो होते हैं S-2। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस ऑन द बेस ऑफ चार्ज। सो ऑन द बेस ऑफ चार्ज वी कैन क्लासिफाई आयन इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर वन is anion, number 2 is cation, anion and cation। अब देखें, एनाइन एनोड से निकला है, एनाइन एनोड से है। और देखें, एनाइन जो होता है, एनाइन वो क्या है? एनोड से मिलता जुलता लफ्ज है, और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। सो जो चार्जेस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मतलब ये है कि एनाइन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनफी, नेगेटिव। जस्ट लाइक हमने पढ़ा फ्लोराइड, ये एनाइन है। इसके बाद क्या पढ़ा? क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? एनाइन है। केटाइन की बात करते हैं। केटाइन मतलब कैथोड, केटाइन का मतलब कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो केटाइन की मिसालें क्या हैं? केटाइन की मिसालें वो हैं Mg+2, Fe+2 एंड सो ऑन। सो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन, एंड आल्सो क्लिक ऑन ऑल notification icon, and also share it with your friends। so इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।